हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज कंटिन्यू की हुई है, उस सीरीज में हम चैप्टर वाइज बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो उस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन चैप्टर 8 के। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ √3 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटी पार्ट है इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट क्वेश्चंस में हम डिफरेंट आइडेंटिटीज यूज करते हैं और एक ही क्वेश्चन में मोर देन वन आइडेंटिटी भी यूज हो सकती है। तो हमें क्वेश्चन की सिचुएशन को समझ के हमें देखना होता है कि उसमें हम कौन सी आइडेंटिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि हमारा सॉल्यूशन आसानी से इजी वे में आ जाए। तो ये क्वेश्चन है √3 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। तो पहले हम अभी इससे हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और थीटा अगर हम यहां पर रख देते हैं तो उससे हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यह है √3 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। अब यहां से अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इस पूरी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें cos थीटा से, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो √3 sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर कोई इस टाइप का इस सिचुएशन में कोई क्वेश्चन गिवन है आपको, तो उसको हम इसी तरह से सॉल्व करके थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर जब थीटा की वैल्यू कंफर्म हो जाती है तो उससे फिर हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा को जब हम cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा होता है ये, और ये √3 इसके मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज रहेगा। इक्वल्स टू cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब यहां से हम फाइंड करेंगे tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन √3, इधर डिवाइड में आ जाएगा √3। अब tan थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan थीटा में 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की। तो ये होगा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू tan 30। अब जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 में, तो थीटा की वैल्यू होगी यहां से 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो हम इस तरह से ऐसे क्वेश्चन में इस तरह से हम थीटा वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, फिर हमें जो सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसमें थीटा की वैल्यू पुट करके और उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन है हमारा जो हमें फाइंड करना है। अभी तो हमने थीटा फाइंड करने के लिए सारा प्रोसेस किया है। क्वेश्चन है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2। ये क्वेश्चन है जो हमें फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ऊपर है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, नीचे है 3 cos थीटा प्लस 2। तो अगर हम ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर रह जाएगा 3 cos थीटा और यहां पर प्लस 2, दोनों सेम आ जाएंगे। तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं पहले cos थीटा कॉमन लेंगे यहां से, तो स्क्वायर है क्योंकि, तो यहां पर 1 डिग्री रह जाएगी इसकी रिमेनिंग। तो 3 cos थीटा प्लस cos थीटा, एक्चुअली कॉमन लेने का मीन्स होता है डिवाइड करना। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो cos की 1 पावर रह गई यहां पर, और इसको डिवाइड करेंगे तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर 2 रह जाएगा प्लस 2 अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2। अब ये दोनों वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अभी क्या बचेगा यहां पर फिर cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू है 30, तो ये होगा cos
30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है। अगर आपको ये वैल्यू को समझना है कि किस तरह से हम बिना याद किए इनको हम समझ के इंप्लीमेंट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कोई भी वैल्यू, तो उसके लिए आप इस चैप्टर का मैंने बहुत डिटेल्ड एक बेसिक इंट्रोडक्शन एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वहां से जाके आप इसको समझ सकते हैं। तो cos 30 की वैल्यू होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसकी वैल्यू आएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3/2। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ sec a इक्वल्स टू 2/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a अपॉन cos a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन tan a। ये क्वेश्चन भी 2015 में आया है। sec a इक्वल्स टू 2/√3 है, sec a इक्वल्स टू 2/√3। तो यहां से हमें इस वैल्यू का यूज करके, जो sec a की वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू का यूज करके tan a अपॉन cos a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन tan a हमें यहां से फाइंड करना है। तो जानते हैं आप कि sec a जो होता है वो cos a का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं और cos a इक्वल्स टू √3/2, और cos में √3/2 वैल्यू होती है 30 की। तो यहां से हम a की वैल्यू 30 रख के भी यहां पर 30 वैल्यू रख के फाइंड कर सकते हैं, या फिर आइडेंटिटी की हेल्प से भी इसको हम फाइंड कर सकते हैं। cos a इक्वल्स टू √3/2, cos a की वैल्यू आ गई। अब हम इस cos a की वैल्यू से आइडेंटिटी का यूज करके sin a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। sin a इक्वल्स टू होता है, sin a इक्वल्स टू होता है sin स्क्वायर a इक्वल्स प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। तो sin a की वैल्यू होती है 1 माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर a। ये हमने आइडेंटिटी का यूज किया है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो यहां से जब हम साइन स्क्वायर a फाइंड करेंगे तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और साइन a फाइंड करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का अंडर रूट होगा। तो यहां से अब हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1 माइनस कॉस a की वैल्यू है √3/2, √3/2, क्योंकि कॉस स्क्वायर a है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर ये होगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ये वैल्यू आएगी 4 × 1 = 4 माइनस 3, 4 × 1 = 4 माइनस 3, 4 माइनस 3/4 का अंडर रूट इक्वल्स टू 1/4 का अंडर रूट, और ये वैल्यू होगी 1/2। तो ये वैल्यू 1/2 होगी। साइन a की वैल्यू 1/2 और cos a की वैल्यू √3/2। यहां से फिर हम tan a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसी का यूज करते हुए। tan a इक्वल्स टू होता है साइन a अपॉन cos a। ये आइडेंटिटी भी हमने पढ़ी है। tan a इक्वल्स टू साइन a अपॉन cos a। साइन a की वैल्यू 1/2 है और cos a की वैल्यू √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल इक्वल्स टू 1/√3। 1/2 अपॉन √3/2, दोनों के डोमीटर सेम है, कैंसिल आउट हो गए, तो 1 अपॉन √3 बच गया tan a की वैल्यू। अब ये सारी वैल्यूज हम क्वेश्चन में रख देंगे। फाइंड करना है हमें यहां से tan a अपॉन cos a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन tan a। इन वैल्यूज को अब हम इसमें रख देंगे। tan a की वैल्यू 1/√3, 1/√3 अपॉन cos a की वैल्यू √3/2, इसमें गिवन है ऑलरेडी √3/2, प्लस 1 प्लस साइन a की वैल्यू 1/2 अपॉन फिर tan a की वैल्यू 1/√3। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे इसको। तो 1/√3 अपॉन √3/2, तो ये होगा 1/√3
इंटू 2/√3, √3/2, 2/√3 हो जाएगा, प्लस ऊपर हम डोमीटर सेम करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, 3/2 इंटू 1/√3 का हो जाएगा, 1/√3 का √3/1। तो ये फिर इसकी वैल्यू होगी 1/√3 इंटू 2/√3, तो 1 2 जा 2/√3 इंटू √3 3, प्लस 3 इंटू √3 अपॉन 2, प्लस 3 इंटू √3, 3 इंटू √3 3√3 अपॉन 2 1 जा 2, ये हुआ। अब यहां पर क्योंकि ये 2/3 है प्लस 3 √2/2 है, तो इनके हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम सिंपलेस्ट फॉर्म तक फाइंड करते हैं जहां तक वो सॉल्व हो सकता है। तो इसके डिनोमिनेटर होंगे 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, प्लस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9√2, 4 प्लस 9√3/6, ये इसका आंसर होगा और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों क्वेश्चंस।